अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज आदिल खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेनिंग विद आदिल खान। तो सबसे पहले तो जितनी भी फेडरेशंस हैं और जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी सीनियर्स हैं, सबको मेरे चैनल ट्रेनिंग विद आदिल खान और हमारी फेडरेशन पीपीएफ की तरफ से जिनके प्रेसिडेंट सर शेख फारूक इकबाल है, बहुत बहुत रमज़ान करीम। और अल्लाह हम सब के लिए खैर आफियत से ये रमज़ान गुजारे और हमें हर मुश्किलात की आसानी फरमाए और सब के लिए ये अच्छा अच्छा गुजरे, हमारे मुल्क में सलामती आए। और ख़ास तौर पे जो हमारे बिल्डर्स हैं, जो आजकल यूट्यूब और इंस्टाग्राम के कीड़े बने हुए हैं, उनको अल्लाह ताला हिदायत दे। और जो गलत कोचेस हैं उनको चाहिए कि वो अच्छे अच्छे उनको ट्रेंड करें इस रमज़ान में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का छोटा सा ब्लॉग। तो इसके बीच फिर रमज़ान में आपसे मुलाकात होती रहेगी, छोटे छोटे ब्लॉग्स लेके हेल्थ टिप्स से रिलेटेड। तो बच्चा माशाल्लाह अपना ही स्टूडेंट है, कुछ सवाल करना चाह रहा था, तो मैंने कहा यार आज आप लोगों के सामने ही लाइव सेशन करते हैं और इससे पूछते हैं, सॉरी लाइव कह रहा हूँ कि ब्लॉग बनाते हैं और पूछते हैं। जी मोहसिन, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। तो आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्वेश्चन था आपका पहला? सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जैसे रमज़ान करीम आ रहा है, जी जी। तो इसमें कैलोरीज वगैरह डेफिनेटली बर्न भी करनी होती हैं और हासिल भी करनी होती हैं। तो उसके हवाले से मुझे बताएं कि इसमें बिफोर फास्टिंग या आफ्टर फास्टिंग इसको हम लेके चलेंगे। यार देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपके तवज्जुह से भी करूंगा और जितने सीनियर्स हैं वो ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि आपने वो एरा सुनहरा नहीं देखा हुआ जिसमें या बट मरहूम साहब थे, ठीक है, अलीम साहब थे, उसके बाद उस्ताद शौकत साहब थे। ये सारा एरा आपने नहीं देखा। जितने सीनियर्स थे जिनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ उनको भी माजरत, उनको भी बीच में शामिल कर रहा हूँ। तो क्या उनके दौर में ये चीजें थी कि डेफिनेटली थी। नहीं? ये आप नहीं जानते ना, यही तो कह रहा हूँ। क्या वो लोग ये कहते थे कि यार 3,000 कैलोरीज रमजान के दौरान आपने पर डे इनटेक करनी है, या आपने 1,500 करनी है, या आपने 2,000 करनी है? ये जो चीजें थी ना, ये उस दौर में नहीं थी, तमाम सीनियर्स के दौर में, ठीक है, कि आप कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रोटीन कितना इनटेक कर रहे हो, ठीक है। अब डेफिनेटली ये कॉमन सा बंदा है, वो भी उसके ज़हन में ये सवाल आएगा यार बिल्कुल कि मैं अफ्तारी कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके फौरन बाद वो कचौरियाँ, पकोड़े, सब कुछ कंद बलूज जिस तरह भी ये फैटी चीजें खा के बैठ जाता है, तो वो लीनिंग कहाँ से आएगा प्रोसेस में? और बिल्कुल। बेसिकली रोजा अल्लाह ताला ने खुद फरमाया हुआ है, रोजा मेरे लिए है और मेरे बंदे ने मेरे लिए रखना है और उसका अजर मैंने ही देना है। तो ये सब बातें बनी, आपने जी 3,000 कैलोरीज लेनी है, आपने 2,000 लेनी है, आपने इतनी लेनी है, इसका आपकी बॉडी से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, आप आम डेज में अपने कैलोरीज को एक लिमिटेड डाइट प्लान के मुताबिक चला सकते हो, लेकिन ड्यूरिंग फास्टिंग आप ये नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसकी एक वजह है। आप वर्कआउट से पहले, यानी कि अफ्तारी से पहले आप वर्कआउट करते हो, आप इंटेंस लेवल का वर्कआउट कर लेते हो, आप डिहाइड्रेट हो जाते हो, जी जी। आप ऊपर से फास्टिंग में हो, तो आप क्या करोगे? डेफिनेटली पानी तो नहीं पी सकते। नहीं पी सकते। अगर आप रोजा तोड़ते हो तो अल्लाह के आगे उसकी सजा बहुत ज्यादा, आपको बिल्कुल पता है। बिल्कुल। तो बजाय इसके कि आप, स्पेशली मैं आप लोगों को कहूंगा, व्यूअर्स को, कि यार इन चीजों से और यूट्यूब के कीड़ों से निकलो। बहुत बहुत सीनियर्स इंस्ट्रक्टर्स बैठे हुए हैं, तो उनके मुताबिक चलो, अपनी डाइट का खुद ध्यान रखो, अपनी डाइट को मुतवाजन आप लोग लेके चलते हो, एक अच्छी हेल्दी डाइट प्लान के साथ चलते हो, तो आप के लिए मैटर रमजान में नहीं करता कि आपने वेट लूज किस तरीके से करना है, गेन किस तरीके से करना है। फिर मैं वही बात करता हूँ कि ये सारा करता है आपकी जुबान पे डिपेंड, राइट। ठीक है, कि आपकी जुबान की, यानी कि आप वही चस्के लेने छोड़ दो तो आप A1 हो। बिल्कुल। वो इसकी जगह आप हेल्दी डाइट अपनी लेते हो, फ्रेश जूसेस लेते हो, अच्छे घर का खाना खाते हो, राइट। ओके हो। एक मंथ के लिए तो ये मेहमान आता है, रमजान हमारे लिए मेहमान होता है, बिल्कुल। तो वो अच्छे से गुजर जाता है। दुआ कईयों को नसीब होता है, कईयों को नहीं होता। सर ये ट्रेनर और कोच में क्या डिफरेंस होता है? देखो बच्चे, ट्रेनर आजकल ना लेवल आ गया है कि राइट। आपके पास लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एक्सट्रीम लेवल्स के सर्टिफिकेट्स हैं, बिल्कुल। आप ट्रेनर हो, ठीक है। ख्वाह पीछे आपका उस पे आपने जो प्रैक्टिकल किया हुआ है 10, 15, 20 साल का, राइट। वो बीच में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक बिल्कुल। है। वो देखे जाएंगे कि ये ट्रेनर है। बिल्कुल। आप जिम में आते हो, मिसाल देता हूँ, कोई भी है, आता है, जो कोच होगा, कोच उसको पूरा स्कैन कर लेगा बंदे को, यार ये बच्चा क्या चाह रहा है, अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाह रहा है, उसको प्रॉपर बॉडी प्लान के मुताबिक उसको लेके चलेगा। राइट। जो कि ट्रेनर होगा ना, आप ट्रेनर का ये फर्क गौर से सुनेगा। वो आएगा, वो कहेगा जी बच्चा है, हाँ जी मैंने ट्रेनिंग करनी है, ये वो अपनी फीस चार्ज करेगा, कहेगा जी लेट्स गो स्टार्ट, राइट। वो वर्कआउट स्टार्ट करवा देगा। Right. नहीं देखेगा कि आया बच्चे की एज क्या है, उसकी मसल मेच्योरिटी क्या है,
मसल मेच्योरिटी के आने में सबसे पहली बात यह है कि टाइम लगता है, एज के हिसाब से आती है, एकदम मसल मेच्योरिटी नहीं आती। ये बिल्कुल। बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है राइट। कि किसी को देख के बहुत मिसाल बनी है ना कि किसी को चपेट पड़ी है, उसका मुंह लाल है तो अपना चेहरा लाल कभी नहीं करना बिल्कुल। चाहिए। मेन थिंग इज दैट। बिल्कुल। तो अब एक अहमद क्वेश्चन आप क्या पूछना चाह रहे थे जी अहमद साहब? आज जी मुझे बात तो बताइए 42 डेज 60 डेज चैलेंज ये क्या है? ये आपने कहा टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे देखा है 42 डेज और 40 चैलेंज? ये एप्स भी बनी है ना, वो गूगल प्ले स्टोर वगैरह पे भी आती हैं। इंस्टा पे रील टिकटॉक पे देख लो हर जगह। यार खुदारा खुदारा मैं आप सबको कह रहा हूँ, और जो मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं उनको भी कह रहा हूँ कि यार काइंडली आप लोग इस चीज से निकल आओ। यार इतने इतने बड़े सीनियर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, उन्होंने लाइफ में 18 से 20 साल अपने आप को रोला है, अपनी आप बॉडी को रोला है, तो फिर वो स्टेज पे आए हैं। 32 डेज 42 डेज इतने में आपके एब्स बनने हो विदाउट स्टीरॉयड हेल्प। स्टीरॉयड भी आपकी कितनी हेल्प करेगी, ठीक, विदाउट स्टीरॉयड्स भी आप किस तरह कर सकते हो यार 42 डेज? एक कॉमन सी बात है। अब मुझे हंसी आती है जो लोग इस तरह लिख के भेज देते हैं, इश्तिहार फेंक देते हैं, यार 42 डेज चैलेंज है, ये है वो है, फिर मैं हंसता हूँ यार। यार खुदारा खुदारा यूट्यूब टिकटॉकर्स और इन इंस्टाग्रामर से निकलिए, हकीकत की दुनिया में आइए। डोंट लिव योर लाइफ इन अ फेरी टेल्स, लिव इन अ रियल लाइफ जो हकीकत है। जी जी। आप नेशनल पे भी जाते हो, बिल्कुल। ठीक है, आपको 8 से 10 साल अपनी बॉडी को खज्जल करना है तो आपका मसल मेच्योर होना है। बिल्कुल। ये रहा आपकी बात का जवाब, ठीक है। तो ब्लॉग लंबा हो रहा था इसलिए आप दोनों को तो मैंने आंसर्स दे दिए। मेरे व्यूअर्स को मैं यही कहूंगा कि आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आप इतना मुझे फेवर करते हो, इतना लाइक करते हो। और यार आप सबका अपना चैनल है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए। और फिर अगेन इन दी एंड मेरी तरफ से तमाम सीनियर्स को और तमाम फेडरेशंस को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान करीम और इन रमज़ान मुबारक के इन तीनों अशरों में ख़ास तौर पर आदिल खान को दुआओं में याद रखिएगा। और मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक इजाज़त दीजिए अपने उस आदिल खान को। अल्लाह हाफिज़।